आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय वायुसेना के मल्टीरोल युद्ध विमान कार्यक्रम को कठोर RFP। श्रीनगर आधारित नंबर 51 स्वर्ड आर्म्स स्क्वाड्रन को तेजस मार्क 1 मिलेगा। चीनी आक्रमण के प्रतिक्रिया के रूप में भारत के राजनीतिक सड़क निर्माण से सीमा बांधरण क्षेत्र को मजबूत करने की रणनीति। इसरो चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 13 जुलाई से 19 जुलाई के बीच होगा। 5 जजों की सर्वोच्च न्यायालय बेंच 11 जुलाई को अनुच्छेद 370 के उन्मूलन के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। Su-57 लड़ाकू विमान ने नए 6ठी पीढ़ी के इंजन के साथ टेस्टिंग शुरू की, जिसमें फ्लैट नोजल शामिल है। भारतीय वायुसेना (IAF) अपने मल्टीरोल युद्ध विमान MRFA कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रही है, जिसमें अपेक्षित है कि इस साल के बाद या 2024 की शुरुआत में अनुरोध पत्र RFP चरण तक पहुंचेगा। आगामी RFP में सख्त आवश्यकताओं को शामिल किया जाएगा, जिसका उद्देश्य प्रस्ताव में बताए गए तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले लड़ाकू विमानों को खत्म करना है। यह दृष्टिकोण MRFA कार्यक्रम के लिए केवल योग्य विमानों को चयन करने के लिए प्रक्रिया को सुगम बनाने में मदद करेगा। श्रीनगर स्थित नंबर 51 स्वर्ड आर्म्स स्क्वाड्रन स्वदेशी तेजस मार्क 1 लड़ाकू विमान की संयोजना में उद्घाटन करेगी। MiG-21 बिसन के सेवानिवृत्ति के बाद यह स्क्वाड्रन अस्थायी रूप से उड़ान चलाना बंद कर चुकी थी। तेजस मार्क 1 विमानों की वितरण की अपेक्षित शुरुआत फरवरी 2024 से होने की आशा है। भारतीय वायुसेना IAF की योजना के अनुसार पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों के लिए पहले 2 स्क्वाड्रनें स्थापित की जाएंगी। स्वर्ड आर्म्स स्क्वाड्रन के लिए तेजस मार्क 1 के संयोजन का महत्वपूर्ण कदम होगा, जो IAF के मॉडर्नीकरण प्रयासों को मजबूती देगा। चीनी आक्रमण के प्रतिक्रिया के साथ साथ सीमा बांधरण क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत ने उच्च प्राथमिकता प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है, जिनमें पंगोक त्सो क्षेत्र में फिंगर 4 की ओर रोड का निर्माण शामिल है। इस इंजीनियरिंग कार्य का उद्देश्य भारतीय सेना की क्षमताओं को मजबूत करना और दारबुकस-क्योंगदौलत बेग ओल्डी रोड के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करना है। यह महत्वपूर्ण परियोजना भारत चीन सीमा परियोजनाओं एक CBR के तहत भारतीय सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा नेतृत्वित हो रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो चेयरमैन S. सोमनाथ ने शनिवार को कहा कि चंद्रयान 3 का चंद्र पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रक्षेपण दिन 13 जुलाई है। उन्होंने ANI से बात करते हुए कहा, हम चंद्र पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएंगे। प्रक्षेपण दिन 13 जुलाई है। यह 19 जुलाई तक जा सकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पहले से ही अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की योजना बनाई है और चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्य पर विशेष स्थान प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 को विचाराधीन करने की याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा अगले महीने 11 जुलाई को 5 जजों की संविधान बेंच के सामने सुनवाई करेगी। एपेक्स कोर्ट की वेबसाइट पर जारी नोटिस के अनुसार इस प्रकरण में IAS अधिकारी शाह फैसल और अन्यों द्वारा दायर की गई याचिकाओं की सुनवाई की जाएगी। इससे चर्चा में आए विवादास्पद फैसले को लेकर विचार किया जाएगा। Su-57 वायुसेना के नए संस्करण के टेस्टिंग के बारे में हाल ही में रिपोर्ट्स सामने आई है। इस अपडेटेड मॉडल में 6ठी पीढ़ी के इंजन का उपयोग हो रहा है, जिसमें एक फ्लैट नोजल और परिवर्तनशील थ्रस्ट वेक्टर है। यह इंजन Su-57 के प्रदर्शन और क्षमताओं में सुधार करने की संभावना है। इस टेस्टिंग का लक्ष्य दूसरे स्तर के इंजन के विकास को बढ़ावा देना है, जो Su-57 के कुछ उत्पादन मॉडलों में लगाने की योजना है। यह उन्नयन Su-57 की क्षमताओं को मजबूत करने में मदद करेगा।